अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर वो प्रेगनेंसी जो कि बच्चेदानी के बजाय किसी भी जगह और जगह इम्प्लांट कर जाए, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। कहीं भी और जगह से मुराद आपके ओवरीज, ट्यूब हो सकते हैं, अंडादानियों में हो सकता है। इसके अलावा पेट के किसी भी जगह पे अगर ये फॉलिकल गिर जाए और उसके साथ स्पर्म से फर्टिलाइजेशन उसकी हो जाती है, तो उसकी प्रेगनेंसी वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देती है। ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। 100 में से एक ख़वातीन को ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इसकी कॉजेज़ जो हैं वो पीआईडी है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, यानी कि आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री किसी की रही हो कि उनको एक्टोपिक हुआ हो। इसके अलावा ट्यूब में कोई रुकावट आ जाती है तो भी प्रेगनेंसी जो है तो उधर ग्रो करना शुरू कर देती है। जो फर्टिलाइजेशन है वो ट्यूब में ही हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। कोई रुकावट आ जाए और प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं पे हुई है और बच्चेदानी तक ट्रैवल फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो इसके बाद ट्यूब भी अक्सर रप्चर हो जाता है और प्रेगनेंसी जो है तो पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो ऐसी किसी भी किस्म की जो ख़वातीन होती हैं तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर के पास अपना विज़िट लाजमी करें, ताकि बेबी की ग्रोथ के बारे में और उस बच्चे की जो लोकेशन है उसके बारे में पता लगाया जा सके। कॉजेज़ अभी तक यही मालूम हो सकी हैं कि पीआईडी इसकी कॉज है, या इसके अलावा आपको जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत मैटर करती है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये हो सकता है, यानी कि आपकी मदर या सिस्टर किसी को भी ये प्रॉब्लम रही हो या उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो। पेशेंट को सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एब्डोमिनल सिवियर एब्डोमिनल पेन होता है अगर ये ट्यूब रप्चर हो जाए तो। सिवियर एब्डोमिनल पेन होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। नॉज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग जाती हैं। इसके अलावा बैक एक होता है, यानी कि कमर में शदीद दर्द होता है। अक्सर पेशेंट को किसी भी एक बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, या राइट या लेफ्ट आर्म का पेन होता है और पेशेंट ड्राउजी होता है। लेकिन इनिशियली जब ऐसे पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो ही अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दिल ख़राब होना, मॉर्निंग सिकनेस, मतली खाए की शिकायत, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और पेशेंट ने प्रॉपर या टाइमली चेकअप नहीं करवाया तो वही प्रेगनेंसी ट्यूब में या ओवरी में ही रप्चर हो जाती है। ये रप्चर क्यों होती है? क्योंकि ट्यूब या ओवरी का साइज़ बच्चे के लिए नॉर्मल या आइडियल नहीं होता। बच्चे या फीटस ने ट्रैवल करना होता है यूट्रस तक। उसी के लिए अल्लाह ने वो जगह बनाई है और साइज़ यूट्रस का बढ़ता है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा जब ऐसी किसी कंडीशन में पेशेंट आता है तो डायग्नोसिस क्या होंगी? पेशेंट की डायग्नोसिस जो है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। बीटा एचसीजी का जो टेस्ट होता है, अगर उसका लेवल 1500 से कम है तो 1500 से कम है तो मेडिसिन से भी ये ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि एक इंजेक्शन लगता है जिससे ये प्रेगनेंसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर 1500 से वैल्यू ज़्यादा हैं या इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की हार्ट बीट ट्यूब में ही देखी गई है या ओवरी में देखी जा सकती है या देखी गई है, तो ऐसे पेशेंट को मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट नहीं किया जा सकता। उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही होती है। फिर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी कि 1 वीक हुआ है तो और अभी हार्ट बीट नहीं है, तो हम वेट करते हैं ताकि दोनों सूरतों में माँ और बच्चा दोनों को बचाया जा सके होता है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड होता है और बच्चा यूट्रस तक अभी नहीं आया है तो ऐसे पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उनको बार बार विजिट करना पड़ता है ताकि टाइमली अल्ट्रासाउंड होता रहे और साथ साथ पेशेंट की डायग्नोसिस या फर्दर जो डॉक्टर ने प्लान किया होता है उस पेशेंट के लिए वो किया जा सके। ऐसे पेशेंट के लिए भी लेप्रोस्कोपिक की जो सर्जरी है या लेप्रोस्कोपिकली जो सर्जरी है वो आइडियल होती है। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन उस सूरत में अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुआ तो, अगर ट्यूब रप्चर हो गया है फिर तो जाहिर है फिर तो नॉर्मल जो सर्जरी होती है वही होगी। लेकिन अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुआ
और हार्ट बीट देखी गई है ट्यूब के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर ओपन सर्जरी होती है और यूरोस्कोपिकली सर्जरी होती है। बेबी के फीटस के साइज पे डिपेंड करता है। पहली जो प्रेगनेंसी होती है अगर वो एक्टॉपिक है तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी किसी भी पेशेंट जिसकी पहली प्रेगनेंसी एक्टॉपिक रही है तो ऐसे पेशेंट को हम साथ साथ ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि वो टाइमली नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद या कंसीव करने के बाद अपने डॉक्टर के पास विजिट करते रहें। आई होप कि मैं अपनी वीडियो से आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर चुकी होंगी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।